मैं हूँ मरियम फैसल अमीन और आप सुन रहे हैं आओ बात करें में एक ज़बरदस्त सा शो जिसमें मेरे पास आज बहुत ही ख़ास तरीन गेस्ट लोग आने वाले हैं और आ चुके हैं। इसमें आज जो हमारा सेगमेंट है एंटरप्रेन्योर बनिए उसमें मेरे पास सैयदा समाना अली हैं और वो क्यों ख़ास है मैं आपको बताती हूँ। शी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एंड ओनली वुमन एंटरप्रेन्योर जो कि मेटल की चीज़ों पे काम करती हैं, यानी कि हैंडमेड मेटल, चाहे वो फर्नीचर हो, डेकोरेशन पीस हो, ज्वेलरी हो। बहुत ही आर्टिस्टिक हैं और मेटल के ऊपर काम कर रही हैं और काफ़ी अरसे से कर रही हैं माशाल्लाह से। आज आपको ये बताएंगी कि इस एंटरप्रेन्योर जर्नी कहाँ से शुरू हुई इनकी और ये इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ उनको। तो सुमाना, बताइए हमारे लिसनर्स को ये जर्नी कैसे और कब शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच, वालेकुम आपने मुझे अस्सलाम। इनवाइट किया। यू आर और वेलकम। जर्नी इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। हमारा काम शुरू हुआ था तकरीबन 20 साल पहले, जब मैं एक स्टूडेंट थी और ओह फातिमा जिन्ना माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। और मैंने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था इस्लामिक आर्ट। इस्लामिक अच्छा। आर्ट के अंदर मेरा स्पेशल जो सब्जेक्ट था उसमें इस्लामिक आर्ट ऑफ द बुक मैंने सेलेक्ट किया, जो कि कुरानिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स के रिलेटेड है। जो जबरदस्त। कुरान पाक पुराने ज़माने में लिखे जाते थे, उनकी बाइंडिंग्स की माशाल्लाह। जाती थी, वो उसके माशाल्लाह। बारे में था। उसकी जो बाइंडिंग्स थी स्पेशली उस पे मैंने जब फोकस किया तो उसके अंदर मुझे बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की बाइंडिंग्स नज़र आई। और एक उसके अंदर जो थी वो मेटालिक थी। और वो वहीं पे बस मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने सोचा कि ये चीज़ जो है ये मुझे ज़रूर बनानी है, ये चीज़ मुझे ज़रूर क्रिएट करनी है। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया और काम मैंने ऐसे शुरू किया कि पहले मैंने रिसर्च की। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो मैं इसको पढ़ रही थी कि ये क्या सब्जेक्ट है और इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, कौन सा मटेरियल इसके लिए रिक्वायर्ड है, क्या वो मुझे पाकिस्तान में मिलेगा, क्योंकि वो जितने भी आर्ट पीसेस थे या आर्टिकल्स थे वो तो सारे बहुत पुराने थे। और एंशियंट सिविलाइजेशन थी, जो इस्लामिक सिविलाइजेशन जो कि गोल्डन इराज थे, वो उस वक्त के कुरान वाओ। पाक के नुस्खे थे। तो जबरदस्त। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने इसको रिसर्च किया। तकरीबन 3-4 साल मैंने इसके ऊपर वर्कआउट किया कि ये किस तरह से मुझे और कौन से कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के अंदर कौन से कंट्रीज़ या कौन सी जगहों से मिलेगा। फिर मैंने जब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेरे ही टीचर ने हेल्प किया था, उन्होंने तुर्की वाओ। का मुझे बताया। तो वाओ। वहाँ के लोगों से जब मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ तो मुझे समझ आई कि ये काम क्या है। फिर उसके बाद मैंने कुछ मटेरियल कराची में तलाश किया, कुछ मैंने इसका जो है वो कोयटा में तलाश किया और उसके बाद फिर मैंने इस पे काम स्टार्ट किया। प्रैक्टिकली इसको मैंने रिसर्च के 5 सालों के बाद करना शुरू किया। वाओ! यानी कि तो तो बाकायदा ये तो आपने वो ही है ना जो आपने काम शुरू करने से पहले आपको रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपने प्रॉपर बिल्कुल, तरीके से शुरू किया। फिर? बिल्कुल इसी तरह से। फिर उसके बाद चूँकि आपको पता है कि हर लड़की की यही कहानी होती है कि वो शादी उसकी ज़िंदगी में आती है उसके बाद। अच्छा। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था कि मेरी शादी हुई, फिर मुझे मुख्तलिफ़ शहरों में जाने का मौका मिला, जैसे कि मेरे हस्बैंड की जॉब थी, उसके हिसाब हुँ। से मुझे मुख्तलिफ़ शहरों में जाना हुआ। तो मेरे सराउंडिंग्स में जितनी भी फीमेल्स होती थी, मैं उनको इनवाइट करती थी और वो मेरे साथ जो है ये काम करती थी। मैंने काफ़ी लोगों ज़बरदस्त। को सिखाया। ह्यूज माशाल्लाह। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई एम हैविंग राइट नाउ, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर में भी। वॉव! मतलब मैं सबको ज़बरदस्त। सिखा रही हूँ सो अभी। आप ट्रेनर भी हैं साथ जी, में, बिल्कुल, अपने काम को सिखा रही हैं, बहुत ही बिल्कुल। अच्छी बात है माशाल्लाह। एक शुरू से एक ख़्याल है मेरा कि एक पॉज़िटिव चीज़ है तो उसको हमें स्प्रेड करना चाहिए, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हमारी बिल्कुल, तरफ से, बिल्कुल। हमारे लोगों के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए। तो वो उसी चीज़ को रखते हुए फिर मैं ये काम कर रही थी। 20 साल तक मैंने ये इसको सिखाया। फिर उसके बाद जब कराची आई फाइनली 2018 के एंड में, तो उस वक़्त फिर मुझे काफ़ी फ्रेंड्स ने मशवरा दिया कि इसको एज़ अ बिज़नेस स्टार्ट करो। तो शुरू में तो थोड़ा मैं हेजिटेंट थी, बिकॉज़ मुझे लगता था कि शायद मैं इतना अच्छा नहीं कर सकूँगी, क्योंकि आर्टिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी दुनिया में रहने वाले लोग होते हैं और उनको बाकी दुनिया से इतना ज़्यादा वो नहीं लेकिन लगाव होता। आपको पता है आर्टिस्ट बहुत ही क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल और बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसा है, बिल्कुल। बिल्कुल होते हैं, क्रिएटिव हाँ, होते हैं, तो वो बिल्कुल। फिर उनको तो कोई कम्पीट नहीं कर सकता ना। नहीं, फिर मैंने स्टेप इन किया, मैंने फ़ैसला किया, मुझे मेरी फैमिली ने भी सपोर्ट किया, हस्बैंड ने, बाकी घर वालों ने भी, सबने कहा कि नहीं आप करें। और जब मैंने इसको करना शुरू किया तो शुरू में मैंने सिखाने से ही स्टार्ट किया था
और जो मेरी क्लासेस थी वो सब ऑनलाइन क्लासेस थी, क्योंकि कोविड का टाइम था तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस से स्टार्ट किया। जबरदस्त। और हमारा जो ये काम था इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं करना शुरू हुई तो पहली जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मटेरियल बाय करने के लिए बाहर जाना, क्योंकि ओके। आपको पता है कोविड में इट वाज नॉट अलाउड। तो सही, सही। काफ़ी चीज़ें हम लोग फिर वहाँ से वो करवाते थे, डिलीवरी करवाते थे, घर में चीज़ें मंगवानी, ये काफ़ी मुश्किल काम था। बहरहाल ये कि हमने हिम्मत नहीं हारी और इसको कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर मैंने हैंड्स ऑन क्लासेस भी करवाई। फिर उसके बाद क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा हो गए लोग तो हम बनाने लग गए, बाकी स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन कर लिया और इस तरह से हमने अपना एक ब्रांड जो है वो उसको क्रिएट तो करने का आपके फैसला ब्रांड का किया। नाम है, मेटल ब्लिंक। तो मेटल ब्लिंग कैसे ख्याल आया? मतलब नाम भी बहुत यूनिक होता है ना। जी, मेटल ब्लिंक बेसिकली हमारा इसलिए ख्याल आया कि जब हम सब लोग मिलके काम कर रहे थे, मैंने काफ़ी अपने स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया इसके अंदर और एक प्रोडक्शन टीम क्रिएट की सबसे पहले। फिर उसके बाद हमारी बाकी सारी जो बिज़नेस के एस्पेक्ट्स हैं उसको हमने कंप्लीट किया, रजिस्ट्रेशन हुई, काफ़ी हमारा जैसे बिज़नेस लीगल होता है वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट की, मुकम्मल जबरदस्त। की। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि हम चूँकि एक ब्रांड क्रिएट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ब्रांडिंग की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल। तो वो करने के लिए मैंने अपने टीचर्स जो बिज़नेस के टीचर्स थे, जबरदस्त। उनसे हेल्प ली और हमारा ये जो नाम है ये सिलेक्ट किया था। हमारे टीचर हैं सर उस्मान अच्छा, और माशाल्लाह। उन्होंने वाओ। और इस वक़्त आई थिंक वो यूएई में हैं। सही। और उनके माशाल्लाह काफ़ी अच्छे बिज़नेसेस हैं और वो सिखाते भी बहुत अच्छा हैं। फिर उन्होंने कहा कि देखो एक तो तुम्हारा काम मेटल का है हाँ। और मेटल भी वो है जो कि बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव, शाइनी, शाइन, लग्ज़रियस है, रॉयल लग्जरी, लुक वाली है, रॉयल तो लुक। इसको हम जो है वो मेटल ब्लिंक का नाम देते हैं। जबरदस्त। इस वक्त मेरे पास जो खास गेस्ट मौजूद है एंटरप्रेन्योर सेक्शन में, सेगमेंट में, इनका नाम है सैयदा सुमाना अली और ये मेटल बिंग की ओनर हैं और मेटल से काम करती हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़। मैं हूं मरियम फैसल अमीन और मेरे साथ इस वक्त एंटरप्रेन्योर बनिए के सेगमेंट में मौजूद हैं सैयदा सुमाना अली, जो कि मेटल ब्लिंक ब्रांड की सीईओ और फाउंडर है। और उन्होंने बताया कि इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी। शी इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एंड द ओनली वुमन एंटरप्रेन्योर जो कि मेटल पे काम करती हैं, फर्नीचर्स भी बनाती हैं, डेकोरेशन पीस भी बनाती हैं, अमेजिंग काम करती हैं और ट्रेनर भी हैं इसके लिए। तो ये बताइए कि इसके लिए समाना क्या मटेरियल क्या चाहिए होता है? मतलब आप बेसिक से बताएं हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को, कि क्या चीज़ से शुरू करते हैं, इसके लिए क्या टूल्स चाहिए होते हैं, किस तरह से काम शुरू करते हैं? अगर किसी को शौक हो आपसे, कैसे मतलब कैसे सीखें ये चीज़? जी, बिल्कुल मरियम इसके लिए हमें वैसे तो मैंने आपको बताया ना कि हमें मटेरियल हमें तलाश करना पड़ा था। ठीक है। लेकिन लकीली अब हम लोग कराची में हैं, तो कराची में हमारे पास बहुत सारे ऐसे आर्ट्स के स्कूल्स हैं या फिनिशिंग स्कूल्स जो इनके हैं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी शॉप्स आपको मिल जाती हैं जहाँ पे ये मटेरियल अवेलेबल है। तो वो क्या मटेरियल होता क्या है? मटेरियल क्या है मैं आपको बताती हूँ। ठीक मटेरियल है। इसके अंदर हमारे पास है कॉपर टिन फॉयल है जी, जी। और अच्छा। कराची में सिल्वर में आपको ये बड़ा ही ईज़िली अवेलेबल है। ज़बरदस्त। और फिर उसके बाद हमारी जो बाकी जो चीज़ें इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कुछ टूल्स हैं। अ, हमने टूल्स पाकिस्तान में ही डेवलप किए हैं, बाहर ज़बरदस्त। मुल्कों से भी आपको ये अमेज़न पे आपको अवेलेबल हैं, वहाँ से ठीक मिल है। जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें वुडन बेसेस होती हैं। अब हम्म। वुडन बेस जो होती है वो बेसिकली आपकी अपनी क्रिएशन है, आप उसको किस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक उसके है। ऊपर आपने मेटल को एम्बॉस करके पेस्ट करना है मेटल शीट को। ओके। और ज़बरदस्त। चूंकि हमने एम्बॉसिंग करनी होती है तो हमें ये देखना होता है कि हमारी जो एम्बॉस्ड डिज़ाइन है वो दोबारा से फ्लैटन ना हो, यानी अगर उसके हम्म। ऊपर कोई वजन वगैरह लगे या कोई भी हार्ड चीज़ उसको टच होगी तो वो फ्लैट हो जाएगा। तो उसको हमने परमानेंट करना होता है, उसके अंदर हम ग्लू फिल कर देते हैं और एडहेसिव्स के साथ हम उसको वुडन बेस के साथ उसको स्टिक कर देते हैं। तो ये इसका ज़बरदस्त। प्रोसीजर है और ये इसका मटेरियल है। अमेजिंग। सो यानी कि आप टिन के जो फॉइल्स हैं, ये क्या मतलब, ये तो शीट्स में मिलते हैं आपको? ये क्या, ये जो एक ये बताइए कि इज इट एन एक्सपेंसिव शॉप? देखिए अगर जो हम टिन के या फॉइल की बात करें लेने के, अगर कोई शुरू करना चाहे तो क्या इन्वेस्टमेंट है? नहीं, ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है एज़ ठीक है। कम्पेयर टू सम अदर आर्ट्स एंड क्राफ्ट। जो हमारे मटेरियल्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, जैसे रेज़िन बहुत एक्सपेंसिव है।
जी, जी, लेकिन जी। ये एज कम्पेयर टू दैट आर्ट ये थोड़ा सा उससे रीजनेबल है। इसमें हमारे पास लेकिन जो, इसमें आपकी मेहनत है बहुत हाँ ज़्यादा ऑफ मेहनत तो कोर्स। ऑब्वियसली आपको करनी हाँ, पड़ेगी। आपका आपने, हाथ का काम है और बहुत हाँ मेहनत है इसमें। आपने हाथ से काम तब करना होता है, पहले आप ब्रेन से काम करेंगे, आप स्मार्ट वर्क करेंगे, आप सोचेंगे आपने क्या क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है, किस ठीक, तरह से ठीक, करनी ठीक। है, फिर उसके बाद आप उसको क्रिएट करते हैं। तो ज़बरदस्त। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि अब जैसे फॉइल शीट्स आती हैं हमारे पास, तो ये डिफरेंट क्वालिटी और डेंसिटी की होती हैं। बिल्कुल। अब जैसे हम लोग 5 यूज़ कर रहे हैं और इससे थोड़ी थिक भी यूज़ कर रहे हैं, और प्यूटर भी हम लोगों ने यूज़ किया अपने काम में। अच्छा, प्यूटर इज़ अ हार्डन शीट, सिल्वर कलर में आता है ये सिर्फ। ठीक है। और लेकिन ये कि बहुत कम, यहाँ पे ये काफ़ी कॉस्टली है ये वाला। हुँ, लेकिन हुँ। कॉपर टिन फॉइल जो है दैट इज़ लाइक बहुत कॉस्टली नहीं है, आपको 300 से 400 के बीच आपको इसकी शीट अवेलेबल होती है, ये मिल माशाल्लाह, जाती दैट्स है। ब्रिलियंट। मतलब शीट्स तो मिल जाएँगी, लेकिन आपका दिमाग और हाथ का काम असल है, जो कि आपकी मेहनत है उसमें। और जी फिर जी। जाके जब तो क्या-क्या चीज़ें आप बनाते हैं आप लोग की? क्या चीज़ें होती हैं बताएँ कि हमने मेटल के इसमें क्या-क्या चीज़ें बनाई हैं अब तक? देखिए शुरू में तो जैसे मैंने बनाना शुरू किया था तो मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आए थे, बिकॉज़ दे वर ऑल बिगनर्स। हुँ, हुँ, तो हुँ। हम लोगों ने बेसिक से स्टार्ट किया था। बेसिक में हमने टेक्निक सिखाई और बॉक्सेस बनाने सिखाए और फ्रेम्स बनाने सिखाए, ग्लास कोस्टर्स एंड कवर्स बनाने सिखाए। ज़बरदस्त। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट था वो थोड़ा हमने एडवांस लेवल पे आ गए। अच्छा, तो हमने कुछ होम एक्सेसरीज पे काम करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पे हमने डाइनिंग मैट्स बनाए, हमने वॉव! सर्विंग प्लेटर्स एंड ट्रेज, इस तरह की ज़बरदस्त। चीज़ें हमने क्रिएट की। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, थोड़ा प्रो लेवल पे चले गए। फिर हमने हाई बैक्स चेयर्स वगैरह, फिर वॉव! टेबल्स, फिर इसके बाद फर्नीचर्स। जो है ना वॉल हैंगिंग्स बड़ी बड़ी 4 4 फीट। फिर अच्छा। हमने पूरे वॉल टू वॉल पैनल्स 8 8 फुट ऊंचे, मतलब ये हम लोगों ने फिर क्रिएट करना शुरू वॉव! कर दिया। सो ये नहीं कि तो आपकी पूरी टीम है, आपके स्टूडेंट्स आपके साथ टीम के जी साथ काम करते बिल्कुल हैं। तो बिल्कुल। एक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटे से शुरू करते हैं। एक कोस्टर है तो वो 1 दिन में तैयार हो जाता है या 2-3 दिन लगता है क्या? पोस्टर तो अब हम 1 घंटे में तैयार कर देते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, और अगर फर्नीचर पे अब आए तो फॉर एग्ज़ाम्पल हाई राइज़ चेयर बैक का अगर बनाना हो तो कितना टाइम लगता है आपको बनाने में? हाँ डिपेंडिंग ऑन इसमें, द डिज़ाइन ऑफ हाँ कोर्स। इसमें आपको 2 3 वीक्स लग जाते हैं, बिकॉज इट्स अ ह्यूज प्रोडक्ट। आपको ऑब्वियसली आपको लुक आफ्टर करना है कि आपका काम बड़ा नीट और क्लीन होना चाहिए, उसमें सही, कोई सही, ठीक, ऐसा ना हो कि आपका नीट ना होगा। सही, काम सही, जल्दी बिल्कुल करना सही। मुश्किल नहीं होता, लेकिन काम को मेंटेन हाँ, वही करना। वाली बात है ना, मेहनत और किस तरह से जी। ताकि वो अच्छा तो ये हमारे शहर में रहते हुए चीज़ें काली नहीं होती? क्योंकि हमारा तो समंदर का इलाका है, हर चीज़ जो है हाँ वो अजीब उसके अंदर ग्रे सब ज़ंग खाना शुरू हो जाते हैं, चीज़ें मरियम ने खराब। वही क्वेश्चन किया जो मुझसे अक्सर मेरे कस्टमर्स हाँ, करते हैं बिल्कुल। बिफोर बाइंग माय प्रोडक्ट्स। यस, अक्सर दैट्स अ लोग ये क्वेश्चन। सवाल, हाँ या यही सवाल होता है, तो आज इसका जवाब मैं आपको भी बता देती हूँ। असल में जो होते हैं ना आपके पास आयरन हुँ, हुँ, की जो रिलेटेड मेटल्स होती हैं, सही, वो रस्टी हो जाती हैं। बिल्कुल। ये है कॉपर, ठीक है, आ ये एलॉय है, उसका अलॉय मिक्स कॉपर। है ये। इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी यही है कि इस पे कभी रस्ट नहीं आएगा और ये ब्लैक नहीं होगा। यू डोंट नीड टू पॉलिश इट एनी टाइम, कोई वाओ! ज़रूरत नहीं है क्या आपको। बात है। और हम जब फिनिशिंग करके देते हैं अपने आर्ट पीसेस की, तो हमारे आर्ट पीसेस मोस्टली लाइक वो सालों सालों तक इसी तरह रहते हैं। सिर्फ आपको एक हल्का सा गीला कपड़ा लगाना है और वो बिल्कुल एकदम लश पश चमक जाते हैं। ज़बरदस्त, क्या बात है। तो अब तक मुझे बताइए जो आपने भी कहा कि आप लोग बड़े-बड़े फ्रेम्स और आर्ट फिट तो उस आपने क्या घरों के लिए इंटीरियर्स पे काम करना शुरू किया है या कोई आप रेस्टोरेंट्स में या होता है ना कि आप कहीं एक इंटीरियर ले लेते हैं या कोई आपको कहता है कि जी ये कॉर्नर सेट कर दें या कॉर्नर पे कुछ करें, इस तरह का भी कोई काम आप ले कर रही हैं? अच्छा, मैंने स्टार्ट किया था पहले इवेंट से ना। अच्छा, कुछ सिलेक्टिव इवेंट्स मैंने लिए थे जो कि थीम बेस्ड थे। ओके, जैसे मिस्टिसिज्म पे था, ठीक तो है। मैंने वर्लिंग दरवेश क्रिएट किया था, वो भी इसी तरह एक बहुत बड़ी आर्च के अंदर उसका मैंने पूरा वो फ्रेम बनाया था। वाओ! और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करते करते जब मेरा काम जो है ना वो टीवी शोज के लोगों तक पहुंचा, तो फिर मुझे सेट डिजाइनिंग के लिए बुला लिया गया। ओह नाउ आई एम ज़बरदस्त! वर्किंग ऑन सेट्स टीवी चैनल्स के साथ, जैसे ओके, आज के साथ मैंने किया था, समा के साथ किया है। ज़बरदस्त। तो इसमें और क्या आप आपका ही वो मेटल ब्लिंक का ही सारा काम जी होता है, सारी बिल्कुल मेटल से चीज़ें बनती हैं? बिल्कुल। आप आज लेके आती तो हम कुछ अपने व्यूअर्स को दिखा भी देते। लेकिन ये कि आपका पेज है ऑफ कोर्स, जी आपका बिल्कुल वेबसाइट भी है, वेबसाइट बिल्कुल। है? वेबसाइट आई एम वर्किंग ऑन इट। ज़बरदस्त। तो यानी कि इनका जो काम है बड़ा यूनिक है और ये बड़े ही कमाल से एक प्लेन से
टेन फॉइल को लेके, जो कि कॉपर पेस्ट है, उसको लेके चीज़ें बनाती हैं और अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी देती हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ट है, वेरी क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक अभी हम इस पे और भी बात करेंगे। इस वक़्त मेरे साथ जो है सईदा सुमाना अली मौजूद हैं, जो कि मेटल ब्लिंग की फाउंडर और सीईओ हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107, कराची की आवाज़।